Hello students, I am Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's Harshit Academy. आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 37 ऑफ दिस टॉपिक डिफरेंशिएशन, जो ये डिप्लोमा में बहुत यूज होता है, 11th-12th में डिफरेंशिएशन में यूज होता है। तो आइए देखते हैं डिग्री में यूज होता है। तो आइए देखिए, हम जैसा कि आपको पता है हमने सीरीज चालू किया हुआ है। अभी विंटर 2018 का पेपर में 32 लेक्चर से स्टार्ट किया है, 37 यानी आज के लेक्चर में खत्म होगा। तो 3 पेपर्स मैंने डिप्लोमा के जीटीयू के सॉल्व किए हुए, देखो आप देख सकते हैं लेक्चर 21 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 25 विंटर 2019, 26 टू 31 लेक्चर मेरा समर 2019 का है एंड 32 से 37 विंटर 2018 का है। बहुत ही एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ मैंने बनाया है। तो अगर जिसको डिफरेंशिएशन बहुत ही हार्ड लगता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं डिप्लोमा में जो उनको जिनके एक ही बार में पेपर सॉल्व नहीं हुआ होता है, यानी कि उनकी बैकलॉग्स आई होती है, तो उनके लिए बहुत ही खास मैंने सिंपल टेक्निक से पेपर सॉल्व किए। अपने फ्रेंड्स को भी आप ये पेपर्स शेयर कर सकते हैं। और भी पेपर्स बना रहा हूँ मैं, इसके बाद भी 37th लेक्चर है, इसके बाद भी मैं और भी पेपर बनाऊंगा। अप टू 2017 तक मेरा टारगेट है कि मैं पेपर सॉल्व करूँ, यानी आपके 6 पेपर्स होंगे। अभी 3 हो गए हैं, 3 और बनाऊंगा, 6 पेपर्स कवर हो जाएंगे, जो आपको पास होने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा मेरा लेक्चर नंबर 1 से लेके आप लेक्चर नंबर 20 तक वीडियोस देखोगे तो उसमें टोटली पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्चुअली मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया है। तो आपको मेरा मानना ये है कि अगर आप मेरे सारे सीरीज देख लोगे लेक्चर्स की, तो डिफरेंशिएशन टॉपिक में आप बादशाह बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, पास होने से। आइए देखते हैं, आज का है लेक्चर क्वेश्चन 4B, लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। Find the maximum and minimum value of f of x, x cube minus 4x square plus 5x plus 7। अब मैक्सिमा मिनिमा का मेरा अलग से लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप सर्च करना, तो आपको अलग से मैंने पूरा डिटेल में समझाया है आज। और क्या है, ये टॉपिक का एग्जाम्पल आता ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो स्टेप्स लिखे हैं 4 स्टेप्स में, ये सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी सम है बट इजी बहुत है, क्योंकि एक दो फॉर्मूलाज ही यूज होती है, ज्यादा नहीं होती, आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एफ ऑफ एक्स आपको क्या लेना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेने के बाद ही ये आएगा। अभी ये क्वेश्चन में तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स ना दिया हो तो जो भी क्वेश्चन होता है उसको एफ ऑफ एक्स ले लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब देखो स्टेप नंबर 1 में क्या बताया है। फाइंड एफ डैश एक्स। तो देखो हम पहले एफ डैश एक्स के लिए क्या करेंगे, आपको पता है एफ डैश डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, यानी आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ठीक है, मैं कर रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्वेश्चन लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब जैसा कि आपको पता है हम डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी सबके साथ, तो आएगा डी बाई डी एक्स, पहले एक्स क्यूब के साथ लिखूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया, माइनस साइन इसलिए माइनस, डी बाई डी एक्स अभी इसके साथ जाएगा 4x स्क्वायर के साथ, प्लस साइन, फिर से डी बाई डी एक्स 5x के साथ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स 7 के साथ जाएगा। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आप अच्छे से वीडियो देखना। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो वही हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी एन के बदले यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ भी 3 आएगा एन के बदले, यहाँ भी एन के बदले 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 माइनस साइन। अब इसमें कांस्टेंट आगे आता है। अब इसका भी एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स होगा, तो k आगे आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट आगे आता है, तो इसमें 4 आगे आ जाएगा, तो पहले 4 लिख देना है, फिर d बाई डी एक्स किसके साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो मैंने लिख दिया। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट कि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो 5 d बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा। कांस्टेंट अकेला है, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 अकेला है, वेरिएबल उसके साथ नहीं है, तो जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे वो भी स्टेप में लिख देता हूँ, मेथड फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, तो ये आपका होगा 0, राइट। 3x स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2, तो 3x स्क्वायर हुआ। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये वाले फॉर्मूला से करेंगे, तो n के बदले यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो वो हो जाएगा 2n रेज टू 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, फिर से मैंने n लिख दिया था गलती से, तो 2 माइनस 1 1 होता है। x का पावर 1 कभी लिखते नहीं है, इसलिए हम 1 हटा देंगे, ठीक। प्लस का साइन 5, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो भी आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, वो तो 0 है इसलिए लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 x प्लस 5, ये हो गया हमारा f डैश x, जो हमें यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप में फाइंड f डैश x, तो वो हमने ढूंढ लिया है। उसके बाद अब हम f डबल डैश x ढूंढेंगे। वो ढूंढने से पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमने ढूंढा हुआ है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, और बाकी का मैं रब कर दूंगा। तो f डैश x हमने ढूंढा हुआ है, तो f डैश x में यहाँ पे लिख देता हूँ, f डैश x इक्वल्स टू, हमारा आंसर आया है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये आपका आंसर आया है। इसको अब रब कर देते हैं। अब आगे देखिए, अभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डबल डैश x के लिए इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x का ही। तो मैं लिखता हूं पहले f डैश x इक्वल्स टू, ये लिखता हूं 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैं लिख देता हूं पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x से ही डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा f डैश डैश x इक्वल्स टू, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5,
अब डी बाई डी एक्स तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो पहले डी बाई डी एक्स हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², फिर डी बाई डी एक्स 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर डी बाई डी एक्स 5 के साथ होगा। क्लियर? अब 3 आगे आ जाएगा, पहले लिखेंगे हमेशा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x² हो गया, कांस्टेंट है इसलिए आगे आएगा, ये भी इसी 3 के जैसे ही, तो 8 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, राइट। अब इसमें 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन, फिर से यहाँ पे देखो x² यानी n के बदले 2 रखोगे तो x² हो जाएगा, तो यहाँ n के बदले 2 रखा, तो यहाँ भी n के बदले 2, यहाँ भी n के बदले 2, तो हो जाएगा 2x⁻² - 1 और 8, और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, वो 0 है तो नहीं लिखेंगे। 3 2 6, 6x², 2 - 1 इज 1, और 1 पावर लिखते नहीं है इसलिए ऐसा, तो ये बनेगा 3 2 6, 6x - 8, ये हो गया f'(x). ठीक है, इसको हम लिख देते नीचे भी, क्योंकि ये सम्स थोड़े लेंथी होते हैं बट ज्यादा हार्ड नहीं है, स्टेप्स याद होने चाहिए बस। f'(x) भी हमें मिल गया, यानी स्टेप नंबर 1 ओवर। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, पुट f'(x) = 0। तो आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। f'(x) = 0 करना है, और फिर क्या लिखा है मैंने, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो चलो पहले लिखते हैं f'(x) क्या है। f'(x) = मैंने लिख के रखा है नीचे 3x² - 8x + 5। ठीक है, अब आपको f'(x) 0 लिखना है यहां पे, तो ये आएगा 0 = 3x² - 8x + 5। तो 0 यहां लिखूं या 0 वहां लिखूं, चलता है, सेम है, तो मैं 0 वहां लिख देता हूं। अब देखो ध्यान से, अब आपको इसमें फिर से स्टेप पढ़ाता हूं आपको। स्टेप में क्या लिखा था, f'(x) = 0 रख के फाइंड वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो पहले देखो 3 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15 होता है, तो मैं लिखता हूं 15। 15 के ऐसे फैक्टर निकालो, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले फैक्टर्स अलग अलग कौन से निकलते हैं वो चेक कर लेते हैं। पहले मैं लिखता हूं 15 का फैक्टर 5 3 15, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर निकलता है 15 का 3 5 15, ठीक है। और फैक्टर निकलेगा 15 का 15 1 15, राइट। 3 तरह के फैक्टर्स हैं, देखते हैं कौन सा हमको करेक्ट लगता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है। माइनस प्लस ये साइन दिया है, तो माइनस प्लस का आंसर, माइनस प्लस का आंसर माइनस होता है। अब आपको ये रिंग यूज करना है, रिंग का जो पहला साइन है आपको यहां रखना है, दूसरा साइन आपको यहां रखना है। उसी तरह से इसमें भी फैक्टर अलग रखा है पर साइन तो सेम रहता है, तो पहला साइन इसको दिया, दूसरा साइन इसको दिया, फिर से ये पहला साइन इसको दिया, दूसरा साइन इसको दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर -8 आता है कि नहीं, -8 आता है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो देखते हैं, -5 -3 -8 आता है,
चलो ये तो करेक्ट है। -3 -5 भी -8 आता है, ये भी फैक्टर सही है। -15 -1 आता है -16, तो आपको क्या चाहिए? -8, यहाँ पे -16 आया, तो ये फैक्टर गलत है। तो अभी आपके हाथ में दो फैक्टर्स है, -8 भी है, ये 5 3 का और 3 5 का, दोनों -8 देते हैं। दोनों में से कोई भी एक लिखोगे चलेगा, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। -8x को मैं, चलो ये पहले वाला लिखता हूं, दूसरा लिखोगे तो भी सेम आएगा आंसर, तो पहले वाला लिखते हैं। तो अगर मैं पहले वाला लिख के सॉल्व तो कर दूंगा, फिर आप क्या करना है, इसको भी एक बार चेक कर लेना खुद से अपने आप कि उससे आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, सेम ही आएगा आंसर। अगर नहीं आता है सेम तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेजना, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन करके दूंगा। आइए देखते हैं। 8x के बदले में लिखूंगा 5 -5 -3x +5 = 0। दोनों में कॉमन क्या है? x। दोनों में x कॉमन है, इसलिए हम x को बाहर निकालेंगे। तो अगर इसमें से x निकल गया, इसमें 2x है, एक x निकल गया तो एक ही अंदर बचेगा x। अच्छा, यानी एक x तो बचेगा, दूसरा ये 3 वो भी बचेगा, माइनस ये x तो निकल गया कॉमन, 5 बचा। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, पर पहले साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन है इसलिए माइनस रखना है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालना है, और अंदर साइन चेंज करके, 5 का साइन चेंज करके लिखना है। इतना आपको याद रखना। अब आगे, दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपने कोई मिस्टेक किया है। दोनों ब्रैकेट सेम है, सो 3x - 5, दोनों ब्रैकेट को एक ही बार लिखा, और जो लिखना रह गया है उसको, यानी x - 1 को अलग ब्रैकेट में लिख दिया। पहला ब्रैकेट = 0 होगा, और दूसरा ब्रैकेट भी =0 होगा। -5 को वहां भेजो तो +5 होगा, -1 को वहां भेजो तो +1 होगा। अब यहां तो चलो x की वैल्यू आपको मिल गई है, यहां पे x की वैल्यू बाकी है, तो 3 को डिवाइड करवा देंगे, तो x = 5/3 हो जाएगा। यानी एक x की कीमत आएगी 5/3, दूसरे x की कीमत आती है 1। अब हम कंडीशन फिर से देखते हैं कि भाई x की कीमत कितनी आनी चाहिए थी? 2 वैल्यूज, 2 कीमत। फर्स्ट वैल्यू को मैंने v1 नाम दिया, तो इसमें v1 आप कोई भी ले सकते हैं, या इसको ले लो या इसको ले लो, जो आपको लेना है ले सकते हैं। दूसरी वैल्यू को v2 नाम दिया है, 2 वैल्यूज है v1 v2, किसी को भी v1 ले लो, किसी को भी v2 लोगे चलेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हम करेंगे, तो उससे पहले मैं ये जो आंसर हमारा आया है उसको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं, फिर स्टेप नंबर 3 पे हम जाएंगे। तो x = 5/3 है, और दूसरा है x = पॉजिटिव में 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान देना, स्टेप नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं। क्या लिखा है पहले देखो, पुट वैल्यू 1, दोनों में से कोई भी आप 1 ले सकते हैं, वैल्यू 1, पुट वैल्यू 1 इन f'(b1)। इसका मतलब ये है कि जो हमारा f'(x) था, जो हमने निकाला था 6x - 8, ठीक है। अब आपको ये x है ना, उसके बदले v1 रखना है।
तो यहाँ भी v1 रखोगे, यहाँ भी v1 रखोगे, तो हम v1 ये पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 5/3 इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में रखो। तो क्या आंसर आएगा, f डैश डैश 5/3 इक्वल्स टू 6 5/3 -8, क्योंकि दोनों जगह x की जगह मैंने 5/3 लिख दिया। अब इसमें क्या आएगा, ये कटेगा दोनों, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 -8, इसका आंसर आ गया 2। ये तो पॉजिटिव है, प्लस में है। तो अब देखो यहां पे फिर मैंने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन 0, यानी कि अगर ये कंडीशन अगर ये आंसर 0 से ज्यादा आता है तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। और अगर ये लेस देन 0 जाता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि x इक्वल्स टू 5/3, therefore x इक्वल्स टू 5/3 will give minimum value when we put it in question। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आप रखोगे यहां पे x की जगह क्या रखोगे, 5/3, यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्यों मिनिमम मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 आता तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता, उल्टा है। ग्रेटर यानी हमको पता है कि मैक्सिमम होता है, ग्रेटर यानी ज्यादा, बट यहाँ पे कम है। ग्रेटर आया तो मिनिमम वैल्यू, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम वैल्यू, उल्टा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इतना लिखने के बाद आपको फिर क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू डालनी है, तो आइए देखते हैं क्या आएगा स्टेप में। वो जो हमने चेक किया था ग्रेटर देन 0, वो सिर्फ कंडीशन है, उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। आपको यूज किसको करना है, x की वैल्यू को ही इसमें डालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं x की वैल्यू को डाल के। f of x equals to x cube minus 4x square plus 5x plus 7। अब मैं लिखूंगा put x equals to 5/3 in above equation। तो क्या आएगा, f 5/3 equals to 5/3 cube minus 4 5/3 square plus 5 5/3 plus 7। तो अब देखो 5 5 जार, ये क्यूब है ना, तो ये क्यूब दोनों पे लगता है, वो तो आपको पता ही होगा। 5 क्यूब का आंसर होता है 125, 3 क्यूब का आंसर होता है 27, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, ये स्क्वायर 3 को भी जाएगा तो 9 होगा, 25/3 प्लस 7, इतना तो आपका आया। अब आपको एलसीएम लेना होगा, तभी आपका आंसर अभी आगे आएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली, आप जो सिंपल कैलसी आपको यूनिवर्सिटी में अलाउड होता है, तो वो सिंपल वाला कैलसी आप लेके जाके इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। हम एलसीएम लेके देखते हैं। तो एलसीएम लेना भी आप सीख जाओगे, थोड़ा ध्यान देना अभी कि इसमें 27 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 9 है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ जाएगा। 9 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो 27 आएगा। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे।
यहाँ पे देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 3 को 9 से करोगे तो 27 आएगा। नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 27 आएगा, 27 से ही करना पड़ेगा। सो 27 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 27 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये पूरा हमारा सेट है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन करके हमें फिर एलसीएम ले लेना है। 100 3 जा 300, 27, 25 9 जा, भाई देख लेते हैं 25 9 जा 25 10 जा 250 होता है, उसमें से 25 माइनस करूंगा तो 25 9 जा मिल जाएगा मुझे 225, तो 25 9 जा 225 हुआ, 9 3 जा 27, 27 7 जा, तो 27 7 जा देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, तो 189 और 27। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 27 ही लिखूंगा अकेला, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर में नीचे 27 दिया है तो उसको कॉमन लिखा। ऊपर के जो है चीजें उसको मैं लिख रहा हूं कि -300 प्लस 225 प्लस 189, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जो पॉजिटिव है ना इसमें 125 225 189 उसको पहले प्लस कर देते हैं, तो देखते हैं 125 प्लस 225 प्लस 189 प्लस करो तो ये 19, 1 ऊपर 5 5 प्लस 8 13, 1 2 3 4 5 539, तो आंसर आएगा, सॉरी 539 माइनस में 300 है तो 239 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 239 डिवाइड बाय 27, राइट। सो दिस इज योर आंसर फॉर x इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 4, जिसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे और उसको हम चेक करेंगे f डबल डैश में रख के कि हमारी वैल्यू ग्रेटर आती है या लेस आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थी 0 से, तो इसलिए इसका आंसर मिनिमम आया है। देख लेते हैं ये आंसर मिनिमम है कि नहीं, वो चेक भी हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये x इक्वल्स टू 5/3 डाला था हमने, तो f 5/3 का आंसर क्वेश्चन में यानी जब डाला 5/3 तो हमारा आंसर आया 239 डिवाइड बाय 27, ठीक। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं कि जो सेकंड वैल्यू है x इक्वल्स टू 1 उसको हम लोग फिर चेक करेंगे, पहले f डैश डैश में डाल के फिर बाद में क्वेश्चन में डाल के। थोड़ा लेंथी सम है इसलिए वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा है, बट स्टेप्स में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो भी आपका एक एक स्टेप यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा, शॉर्टकट्स में यूज़ नहीं करता। लेंथ वीडियो का लंबा बनेगा चलेगा, बट आपको नॉलेज मिलना चाहिए सही तरह से। स्टेप नंबर 4, सो पुट v2 इन दैट क्वेश्चन। सो f डबल डैश x है क्या, एक्चुअली में हमने लिखा था कि 6x माइनस 8 है। अब इसमें x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
f डबल डैश 1 इक्वल्स टू 6 1 माइनस 8, तो ये होगा 6 माइनस 8, ये होगा -2, देखो हो गया लेस देन 0। हमेशा ये जो x की दो वैल्यूज होती है उसमें से एक वैल्यू अगर आप f डबल डैश x में डालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और जब दूसरा वैल्यू डालोगे तो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब ये लेस देन 0 है तो फिर ये जो x की वैल्यू है वो जब मैं क्वेश्चन में डालूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ध्यान देना, लेस देन 0 है, लेस देन तो कम होता है तो मिनिमम नहीं होगा, उल्टा है, इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम देगा। ठीक है, तो अब ये हम x इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन में डालेंगे, तो आइए देखते हैं। fx क्वेश्चन है हमारा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा जो कि हमें दिया हुआ है, तो ये होगा 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, 1 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो पहले जो पॉजिटिव है प्लस प्लस उनको प्लस कर दो, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 4 9, तो इसका आंसर आता है 9। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और x ये जो आया आपका 239/27 ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो दो वैल्यूज आपको, ये मैं फिर से लिख देता हूं कि जो आपका आया है f 5/3 इक्वल्स टू 239 डिवाइड बाय 27, ये आपको आएगा मिनिमम वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा सम खत्म हुआ। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, आपका पेशेंस, क्योंकि आपको पता है बहुत लंबा वीडियो बना है, बट आप देख लेना मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, आपको परफेक्ट नॉलेज एक एक स्टेप का आपको मैंने समझाया है, राइट। तो इसी के साथ हमारा विंटर 2018 का पेपर भी सॉल्व हो गया है। 3 पेपर्स मैंने सॉल्व कर लिए हैं, 3 पेपर्स बाकी है। इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम समर 2018 का पेपर स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।